हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम समझेंगे, जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव नाम से भी समझ में आ रहा है, सूक्ष्म का मतलब छोटा और जीव तो आप समझते ही हैं कि जो जीव होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, तो सूक्ष्म जीव। अब चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीजों को लिखने को कहा। जैसा कि हो सकता है आपकी अध्यापिका भी कहती हो या आपके अध्यापक भी कहते हो। रानी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजें ही अच्छी लगती हैं। रानी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तब अध्यापिका ने बताया कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। रानी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीजें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? तब अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। फिर से बोलिए, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। देखिए यहां पर उनके चित्र भी दिखाए गए हैं, जिनको देख के आप उनकी आकृति समझ सकते हैं। जैसे ये हैं जीवाणु, फिर ये है प्रोटोजोआ, इसके बाद कवक और ये हैं शैवाल। अरे विषाणु भी तो बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, विषाणु, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते हैं। आजकल जो महामारी फैल रही है ना, कोविड-19, उसके नाम जो कोविड-19 के नाम के विषाणु से फैली हुई है, यानी वो बीमारी किससे फैली है? विषाणुओं से फैली है, जिसका नाम कोविड-19 का विषाणु है, उससे वो फैली हुई है। और आपको पता है ये भी सूक्ष्म जीव है। ये तो जो यहाँ पर तस्वीर दिखा रखी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कोरोना विषाणु की तस्वीर दिखाई गई है। ये बहुत ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट करके दिखाया गया, नहीं तो ये आम आंखों से नहीं नजर आता, सामान्य आंखों से नहीं नजर आता, क्योंकि इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यह भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन यह अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं है। तो चलिए अब हम अपने को परखने के लिए, स्वयं को परखने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। अभी हमने समझा है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, उनका नाम क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यह है इसका उत्तर, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए ऊपर हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े, तो कोई 2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा दही और ढोकला। फिर इसके बाद है, दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाएं। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनके नाम हम एक बारी देख लेते हैं। हमने समझ तो लिए ही हैं। जैसे कौन कौन सा है आप याद करो। सबसे पहले हमने पढ़ा था जीवाणु, फिर और क्या पढ़ा था? ढूंढिए, इसमें कई सारे दिख रहे हैं। अभी बिल्कुल आखिरी में हमने पढ़ा विषाणु और कवक। और ढूंढिए, देखो प्रोटोजोआ। और ढूंढिए, एक और है शैवाल। बिल्कुल सही, ठीक है। और इसमें और कोई हमें नजर नहीं आ रहा है।
अगर आपको नज़र आता है तो आप भी उसको ढूंढ सकते हैं। फिर आखिरी प्रश्न है कि अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो कोई भी जो आपकी मर्जी हो, जिसको खाने से आपको खुशी मिलती है। जैसे मुझे इडली और डोसा बहुत पसंद है, हालांकि ढोकला और दही भी पसंद है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से 50 के यानी 50,000 तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है और जब भी आपकी बारी आ जाए इसका टीकाकरण अवश्य करवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।